हेलो गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी नेक्स्ट हम कह सकते हैं इसको सिविल सर्विसेज। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। और जो भी इस टॉपिक को लेके आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या कुछ और टॉपिक्स की आपको नीड्स है तो वो कमेंट में मेरे को जरूर बताना गाइस। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वीडियोस आती रहेगी। दिस वीडियो इज ऑल्सो फॉर ऑन डिमांड ही बनाई जा रही है ये गाइस। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन करते हैं। ब्यूरोक्रेसी हैज बीन ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, ये फ्रेंच वर्ड से ड्राइव हुई है गाइस, जिस का वर्ड का नाम है ब्यूरो। और अगर हम इसका मीनिंग लगाएं तो इसका मीनिंग है डेस्क और राइटिंग टेबल, बेंच जिसपे हम बैठ के लिखते हैं। ठीक है, हेंस ब्यूरोक्रेसी मीन डेस्क गवर्नमेंट। इसका जो मीनिंग है वो है डेस्क गवर्नमेंट, मतलब एक बेंच पे बैठ के काम करने वाली सरकार। द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड हैज बीन चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम। द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज इन चेंजिंग फॉर्म। कह लो कि इस वर्ड का मीनिंग है जो चेंज होता रहता है। द वर्ड इज वाइडली, बहुत वाइडली एरिया तक, कह लो कि बहुत मात्रा तक मिस इंटरप्ट होके जो लोगों ने इसका जो अलग मीनिंग अपने अंदर बिठा लेते हैं लोग, तो उसके अकॉर्डिंग इसके कुछ मीनिंग्स लोग बना लेते हैं, जैसे कि आर्बिटेरियसनेस जिसका मतलब होता है मनमानी। सेकंड पे आ जाता है वर्ड हमारे पास वेस्टफुलनेस, फिजूल खर्ची। ऑफिशियसनेस, किसी को तंग करना, या रेस्टिमेंटेशन या डिसिप्लिन या अनुशासन। इन द वर्ड्स ऑफ जॉन एविंग, थ्रो distortions and sericulture, the term bureaucracy has come to imply bungling। bungling वर्ड आपने मूवी भी देखी होगी गाइस, ठीक है ना, गोलमाल। bungling इज गोलमाल। आर्बिटेरियसनेस मैंने आपको पहले भी बताया, मनमानी करना। वेस्टफुलनेस, फजूल खर्ची। ऑफिशियसनेस, तंग करना। रेजिमेंटेशन, अनुशासन। तो लोगों के दिमाग में इस वर्ड को लेके जिस तरह के व्यूज आते हैं वो उसके आधार पे ही इसका मतलब बना लेते हैं या मतलब समझने लगते हैं। लेकिन इसको पूरी तरह से कंप्लीट करने से पहले मैं नहीं चाहती जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनको ब्यूरोक्रेसी वर्ड में ही कोई कंफ्यूजन हो और उस टॉपिक को अच्छे से किसी के साथ रिलेट ना कर पाए और वो अपनी अंडरस्टैंडिंग इस कॉन्सेप्ट में ना बिठा पाए। तो इसलिए मैं अपने तरीके से इस मीनिंग को क्लियर कर देना चाहूंगी। ब्यूरोक्रेसी गाइस वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, वो नौकरशाही भी बोलते हैं उनको, जो कहते हैं ना हम तो सरकार के नौकर हैं, हम तो सरकार के लिए नौकरी करते हैं। ठीक है ना, तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो गवर्नमेंट के थ्रू अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज, देयर टेक्निकल ट्रेनिंग्स के अकॉर्डिंग, इनकी प्रोसेस गवर्नमेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनके थ्रू इनको रिक्रूट किया जाता है। तो ये अपनी होल सर्विस होल टाइम जो होता है सरकार के लिए ही काम करते हैं। तो उन सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को हम क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। इन स्पाइट ऑफ द डिसऑर्टेड मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इसका मीनिंग मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। इट हैज एज्यूम्ड इम्पोर्टेंस इन द डेमोक्रेसी इन अ वेलफेयर स्टेट्स। और इस चीज को हम अज्यूम कर सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्रीय देशों में, डेमोक्रेटिक, जहां पे जो डेमोक्रेट का गवर्नमेंट का मेन क्या होता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर करने के लिए उनको कुछ फैसिलिटीज को प्रोवाइड गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है उनके तो वेलफेयर स्टेट में इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और जहां पे डेमोक्रेटिक कंट्री होएगा ना वहां पे ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। दिस वर्ड इज यूज टू मैक्सिमम टू प्रूव द इफेक्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। इसका ज्यादा से ज्यादा क्या है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोवाइड करना है, या ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करवाना है या जनतक सेवाएं प्रोवाइड करना है, लोगों के लिए काम करना है। जनरली इन ऑल द मॉडर्न स्टेट द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर कैरिड आउट बाय दोज ऑफिशियल्स हु पॉजेस एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। अगर इस वर्ड के अकॉर्डिंग चले तो जितने भी मॉडर्न स्टेट्स होते हैं वहां पे जितने भी फंक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा कैरी किए जाते हैं या परफॉर्म किए जाते हैं तो वो इन्हीं ऑफिशियल से या इन्हीं कह लो कि ब्यूरोक्रेटिक एम्प्लॉयज के थ्रू किए जाते हैं जिनको पूरी की पूरी जिनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है, प्रशासन को चलाने की इनके अंदर योग्यता भी होती है और उसको अंडरस्टैंड करने की जो भी उनके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉर्ट आउट करने की योग्यता भी इनके अंदर होती है। दिस बॉडी ऑफ ऑफिशियल इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। और ये सरकार का ऐसा अंग है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। इन्हीं कर्मचारियों को ब्यूरोक्रेसी
ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही कहा जाता है या सिविल सर्वेंट्स कहा जाता है। अब हमें डिफरेंट टाइप ऑफ हमें जो नीचे दे रखी है डेफिनेशंस दे रखी है, जो इसमें से सबसे इजी डेफिनेशन आप कोई भी कर सकते हो। मैं आपको एक जोशी और ग्लैडन की करवा रही हूँ, चाहे तो आप मैक्स वेबर की कर लो, ठीक है। सर चलो हम स्टार्टिंग से ही करते हैं, सबसे पहले जो इजी इजी हमें लगती है। अकॉर्डिंग टू मार्शल ए डिमॉक के अकॉर्डिंग, ब्यूरोक्रेसी मीन स्पेशलाइजेशन ऑफ हेरिकल्स एंड लॉन्ग लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। ब्यूरोक्रेसी एक स्पेशलाइजेशन, मतलब उनको अपने काम को करने की स्पेशलाइजेशन उनके अंदर होती है, और हेरिकल ये आपस में जुड़े होती है, एक लंबी चेन होती है, ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। फिर कम्युनिकेट करना मतलब एक दूसरे को हेल्प प्रोवाइड करवाते करवाते वो हेल्प एक्चुअल में जनता के लिए होती है, लोगों के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है, और ये चेन एक कड़ी के तौर पे काम करते हैं। नॉर्मली छोटे बच्चों को देखा होगा कि फैमिली ट्री बना के लाना है, तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स आगे, फादर मदर आगे बच्चों का वो जिस तरह से बनाते हैं। या फिर इसकी और एग्जांपल देनी हो तो गवर्नमेंट स्कूल में से हम उठाते हैं, वहां पे आप जाओगे ना, पियोन से लेके आपको ईच कह लो कि हर सब्जेक्ट का टीचर मिलेगा जो हर सब्जेक्ट को पढ़ाएगा, जिसका अपना एक अलग कमांड है अपनी सब्जेक्ट के ऊपर, अपने सब्जेक्ट को लेके एक स्पेशलाइजेशन है, और उन सब के ऊपर कमांड प्रिंसिपल की है। तो सारे के सारे बच्चे सबको अनुशासित करके रखते हैं वो जो टीचर होते हैं। तो इस तरह से एक स्कूल का जो इन्वायरमेंट है, चाहे उसको आप कह लो कि हाँ जैसे कहते हैं रेजिमेंटेशन, एक डिसिप्लिन में उनको चलाया जाता है, ठीक है। फिर ये सारी की सारी चीजें एक चेन के तौर पे काम करती है। तो ये वाली हम डेफिनेशन करेंगे गाइस, सेकंड वाली। दूसरे नंबर पे आप कर सकते हो जोशी की, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज कंसंट्रेटेड इनटू द हैंड्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसकी जो भी पावर होती है वो जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके हैंड्स में सारी की सारी पावर होती है, और वो अपने अपने अकॉर्डिंग सरकार के द्वारा जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग काम करते हुए लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो हेल्प है गाइस वो प्रोवाइड करवाते हैं। अब हम करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम आ जाता है गाइस वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे जो कि फॉलोइंग है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लॉजिकल डिविजन्स ऑफ फंक्शंस। द होल एडमिनिस्ट्रेशन इज डिवाइडेड इनटू, या कह लो कि ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ड्यूटी। जितना इनका प्रशासन है या एडमिनिस्ट्रेशन है सब एक कह लो कि बेसिस ऑफ ड्यूटीज के आधार पर इनके अलग अलग काम होते हैं, इनको उसके अकॉर्डिंग ही डिवाइड किया जाता है। द एडमिनिस्ट्रेशन इज लॉजिकली डिवाइडेड इन द हेरिकलीज एंड सिस्टम इज एस्टेब्लिश। हेरिकली वही मैंने आपको पहले बताया था, ये लॉजिकली डिवाइड किया जाता है, जिसको जिस काम के लिए रखा जाता है वो उस काम में कह लो कि स्पेशलाइजेशन उसको प्राप्त होती है, या अपने काम को करने में पूरा एक्सपर्ट होता है गाइस वो। तो एक कड़ी के तौर पे ये आपस में जुड़े होते हैं और काम को करते हैं। टेक्निकली स्पेशलाइजेशन इन द सेंस कि इनके अंदर इंपॉर्टेंट फीचर ब्यूरोक्रेसी के जो सर्वेंट्स होते हैं उनके अंदर ये होती है कि ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनाइजेड ओनली बिकॉज ऑफ द टेक्निकल स्पेशलाइजेशन। इनके अंदर जो जिस भी काम के लिए इनको रिक्रूट किया जाता है उस काम को करने की निपुणता या एक्सपर्ट होते हैं अपने काम में। एन एम्प्लॉयज ट्रेन इन अ पर्टिकुलर आर्ट, और इनको प्रॉपर पर्टिकुलर जो आर्ट है इनके अंदर इनका काम है उसके अकॉर्डिंग इनको ट्रेंड किया जाता है, जिससे इनको क्या गेन होती है, प्रोफिशिएंसी, अपने काम में निपुणता। और वही काम पता नहीं कितने सालों तक अगेन अगेन कंटिन्यूटी ये करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये स्पेशलिस्ट हो जाते हैं उस काम के, ठीक है ना। जैसे कह लो कि एक डॉक्टर जब डॉक्टर बन के आता है, एजुकेशन लेके आता है, तो वो इतना अच्छा नहीं होता, बट वो जैसे 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 टाइम बीतता रहता है वो अपने काम को करता है, वो बहुत सारे पेशेंट्स को देखता है, वो उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता है और वो ज्यादा लोगों को ऑपरेट करता है, ट्रीट करता है। तो एक टाइम पे हम कहते हैं कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, इसका इतने साल का एक्सपीरियंस है, इसको इतनी नॉलेज है। तो वही चीज इन्हीं के साथ होती है कि विद ट्रेनिंग और आफ्टर गेनिंग प्रोफिशिएंसी और उसी काम को रैपिडली काफी ईयर तक करने के बाद ये अपने काम में स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है हेरिकली प्रिंसिपल, और वही बार बार मैं एक ही चीज को दोहरा रही हूँ, यूनिटी ऑफ कमांड होती है इनके अंदर। ये एक चेन की तरह जुड़े होते हैं, छोटे एम्प्लॉय से लेके बड़े एम्प्लॉय तक, और सबके अपने अपने काम जो है अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी और कैपेबिलिटी इनको डिवाइड किया जाता है। द लीगल फ्रेमवर्क, द एम्प्लॉयज इन ब्यूरोक्रेसी वर्क इन अ
लीगल फ्रेमवर्क सो दे बिकम स्ट्रिक्ट एंड हार्श। आपको ज्यादातर आप लोग यही कहते हैं, सरकारी कर्मचारी जो होते हैं ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, वो स्ट्रिक्ट और हार्श होते हैं। क्यों होते हैं गाइज? उनका जो भी काम होता है, काम का जो करने का तरीका होता है, फ्रेमवर्क होता है, वो लीगल होता है। उनके जो उनको लॉज के अकॉर्डिंग काम करना होता है, उनके कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना होता है। जो भी उनके डिसीजंस, लॉज और रूल्स होते हैं ना, वो ऑल आर रिटन फॉर्म, उनको रिटर्न फॉर्म में भी भेजने होते हैं। दैट इज वाई कई बार क्या होता है, हम मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं इसी चीज को, हम उनको नाम देते हैं कि वो स्ट्रिक्ट और हार्श है। पोलिटिकली न्यूट्रलिटी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। इन ब्यूरोक्रेसी एंड एम्प्लॉयज पर्सनल एंड पॉलिटिकल व्यूज होल्ड नो वैल्यू। उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, इस चीज से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं होता। इवन देन वो किस पॉलिटिकल पार्टी को वैल्यू तो दे ही नहीं सकते, ठीक है ना। वो मैटर ही नहीं करती कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं या उनके क्या व्यूज है पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। उनको न्यूट्रल होके काम करना पड़ता है, इन चीजों से दूर रह के। क्यों? क्योंकि उनका काम है सरकार के लिए, सरकार ने उनको भर्ती किया है, सरकार के रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाना। दे आर नाइदर द मेंबर ऑफ पोलिटिकल पार्टी और नॉट दे कनेक्टेड विद एनी ऑफ दैम। ना तो वो किसी पोलिटिकल पार्टी से कह लो कि रिलेटेड होते हैं, ना ही उनको किसी से कनेक्टेड होकर रहना पड़ता है। द गवर्नमेंट में बी एनी पोलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट की कोई ना कोई पोलिटिकल पार्टी हो सकती है, बट ब्यूरोक्रेट्स हैव नो सर्विस द एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। जब तक उनकी सर्विस है तब तक जो भी उनकी कह लो कि द एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, जो उनकी एबिलिटी है उनको उनकी सर्विस देनी है। बाकी उनको किसी भी तरह की पॉलिटिकल पार्टी से दूर रहना है। मेरिट सिस्टम, इसमें मेरिट सिस्टम होता है, अकॉर्डिंग टू मेरिट बनती है, उसी के आधार पे इनको जॉब मिलती है, ठीक है ना। द एम्प्लॉय आर सिलेक्टेड टू द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद परमानेंट पोस्ट होती है इनकी, जब तक ये एक बार सर्विस में आ जाते हैं तो परमानेंटली जॉब करते हैं, और तब टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट ही अपनी सर्विस को कंटिन्यू रखते हैं या रिमेन इनकी चलती रहती है। उम्मीद करती हूँ ये एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है, ठीक है ना। डिफाइन ब्यूरोक्रेसी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और अगर आपको अच्छे से समझ आया है, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स देने हैं, जिस तरह से भी आपको क्वेश्चन को लर्न के बाद फील हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आपको किसी भी तरह का कोई लेसन जो आपको ज्यादा नीड है, उसके आप कमेंट जरूर भेजोगे, ताकि मैं आपको आपकी जो भी सर्विस है मैं भी प्रोवाइड करवा सकूं। ओके गाइस, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।